Good morning, students. 8th class. Welcome again to your science class. And we were reading about your 8th chapter in science, cell structure and functions. And still we are reading about this chapter. Now we will do the activity 8.4. ठीक है, and we have learned many topic like cell, what is cell, ठीक है, and what is the structure of cell in this chapter. Now we will do the activity, or we shall do the activity 8.1. The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope. एक अध्यापक जो है आपको अमीबा और पैरामीशियम विच इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसकी स्लाइड जो है वो दिखा सकता है आपको माइक्रोस्कोप में. अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट पोन्ड वाटर, और इसके अलावा एक विकल्प के रूप में जो है वो टीचर क्या कर सकता है, अध्यापक वो पोन्ड से, तालाब से पानी ले सकता है. एंड शो दीज ऑर्गेनिज्म बाई प्रिपेयरिंग द स्लाइड, और उनकी स्लाइड बनाकर पानी में जितने जीव उपस्थित हैं उनको भी दिखा सकता है. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ सेल्स. शेप ऑफ सेल्स मतलब सेल्स की आकृति. रिफर टू फिगर 8.3a. फिगर 8.3a में देखेंगे हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर. आप चित्र में जो है वो 8.3a देखा था आपने, इसमें आप अमीबा की आकृति को कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या आकृति है अमीबा की. यू में से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर. हम कह सकते हैं कि अमीबा की आकृति इरेगुलर है या अनियमित है. इनफैक्ट जबकि अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म. दूसरे जीवों की तरह अमीबा की जो है वो डेफिनेट शेप नहीं होती या निश्चित आकार आकृति नहीं होता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. ये अपने आकार में बदलाव करता रहता है, आकृति में बदलाव करता रहता है. ठीक है. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेराइंग लेंस टर्डिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी. आप उन प्रोजेक्शंस को या उभारों को देखिए जो इसकी बॉडी से विकसित होते हैं. दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. इनको जो है वो पादाब या स्यूडोपोडिया कहते हैं. स्यूडो मीन्स फॉल्स यानी झूठे, ठीक है, या छुपे हुए. पोडिया मीन्स फीट यानी झूठे पैर, झूठे पैर. ऐसा आभास देते हैं केवल के पैर हैं बट होते नहीं हैं. एज यू लर्नड इन क्लास 7, जैसे कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा था. दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपियर एज अमीबा मूव्स और फीड्स. देखिए ये जो प्रोजेक्शन है कब उभरते हैं, जब अमीबा जो है फीड करता है, भोजन करता है और गति करता है, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं. व्हाट्स इज द पहेली. व्हाट एडवेंचर्स डज अमीबा ड्राइव बाई चेंजिंग शेप्स. देखिए क्या फ़ायदा है उसको अपनी शेप को चेंज करने से. Buzo says that the change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitates movement and help in capturing food. तो बुजो ने बताया, बुजो टोल्ड द पहेली दैट ये जो चेंज करता है अमीबा, अपनी शेप चेंज करता है. बाय दिस वे अमीबा कैच देयर फूड एंड मूव. अमीबा जो है वो गति करता है और अपने भोजन को पकड़ता है. दोनों में हेल्प करते हैं स्यूडोपोडिया. ए वाइट ब्लड सेल जो श्वेत रक्त कणिका है, ह्यूमन ब्लड में पाई जाती है. WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए सिंगल सेल. ये एक कोशिका का उदाहरण है. विच कैन चेंज इट्स शेप्स. ये भी अपनी शेप को चेंज कर सकती है, आकृति को चेंज कर सकती है, लाइक अमीबा. ओके, बट विल WBC इज ए सेल. लेकिन WBC केवल एक कोशिका है. इवन अमीबा इज ए फुल फ्लैज्ड ऑर्गेनिज्म, जबकि अमीबा पूरा विकसित जीव है. यानी अमीबा इज ए ऑर्गेनिज्म एंड WBC इज ए सेल, लेकिन बोथ कैन चेंज देयर शेप. ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है, अमीबा जो है वो पूरी तरह से ऐसा जीव, विकसित जीव है जो रह सकता है, आत्मनिर्भर रह सकता है अकेले. व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल्स. देखिए उन जीवों की उन जीवों में कोशिकाओं की शेप्स कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं पाई जाती है. फिगर 8.4a, b and c. वी विल सी द फिगर 8.a, b, c in below. shows different cells such as blood, muscles and nerve of human beings. देखिए ह्यूमन बींग में पाई जाने वाली 3 तरह की कोशिकाओं की जो शेप्स हैं, ये डायग्राम्स हैं, वो आपको 8.4 ABC में दिखाए गए हैं नीचे. द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. ये जो शेप्स हैं किसकी, सेल्स की, वो किससे रिलेटेड हैं. ठीक है, शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, उनके विशिष्ट कार्यों से रिलेटेड हैं. जनरली
सेल्स आर राउंड, साधारणतः कोशिकाएं जो है वो गोल हो सकती हैं, स्फेरिकल और इलोंगेटेड, लंबी हो सकती है या चपटी हो सकती हैं। फिगर 8.4a, फिगर 8.4a में दिखाया गया है सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, कि कुछ सेल जो है वो दोनों एंड से, दोनों सिरों से पॉइंटेड या नुकीली होती है। दे एग्जिबिट ए स्पिंडल शेप, इनको तरकू शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरकू रूपी शेप कहा जाता है। फिगर 8.4b में सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी सेल्स बहुत लंबी होती है। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और ए न्यूरॉन, और उनकी शाखाएं भी निकलती है, जैसे है ना ट्री की शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती है, वैसे जैसे नर्व सेल है हमारी तंत्रिका कोशिका है। फिगर 8.4c में देखेंगे द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस, नर्व सेल जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट से मैसेजेस जो है रिसीव करती है और उनको माइंड तक ट्रांसफ़र करती है। देयर बाई, इसीलिए ये देखिए हियर इज़ द रेड ब्लड सेल्स एंड इट इज़ ए मसल्स और मसल सेल्स एंड इट इज़ ब्रांच्ड नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये 3 डायग्राम आपको दिखा रखे हैं एंड यू विल ड्रॉ ऑल द डायग्राम इन योर नोटबुक एज टूडेज होमवर्क। हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इस तरह से जो नर्व सेल है हमारी तंत्रिका कोशिका, वो हमारी बॉडी का संतुलन और समन्वय बनाने में कार्य करती है। कैन यू गैस, क्या आप बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप्स, कि सेल का कौन सा पार्ट जो है वो इसको शेप देता है या आकृति देता है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन, कोशिका के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये सब क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं बाय ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं जिसको। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स, और यही मेम्ब्रेन, यही झिल्ली जो है वो सेल्स को क्या करती है, आकृति प्रदान करती है। और प्लांट एंड एनिमल्स, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल्स में एक एडिशनल कवरिंग और पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, विच मेड बाय द सेलुलोज, जो सेलुलोज की बनी होती है, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, it is found only in plant cells. It gives shape and rigidity to these cells, ये कोशिकाओं को, ये जो सेल वॉल है ये प्लांट कोशिकाओं को कठोरता और दृढ़ता और आकार प्रदान करती है। फिगर 8.7 में देखेंगे बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ ए सेल वॉल, और बैक्टीरिया सेल पे भी एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। साइज ऑफ सेल्स, अब देखेंगे कोशिकाओं का आकार। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ ए मीटर और मे बी एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर। देखिए जीवों के अंदर कोशिकाओं का जो आकार है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग यानी मिलियंथ हो सकता है, जिसको कहते हैं माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, और जबकि ज़्यादातर सेल्स जो है वो बहुत सूक्ष्म है, यानी केवल उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज, और इन्हें नग्न आँखों से, मीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप वी कांट सी द सेल्स। दे नीड टू बी enlarged और मैग्नीफाइड बाई ए माइक्रोस्कोप, इनके आकृति को माइक्रोस्कोप के द्वारा मैग्नीफाइड करके बड़ा या आवर्धित करके देखा जा सकता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, सबसे छोटी सेल जो है बैक्टीरिया की है विच हैज़ साइज ऑफ 0.1 to 0.5 micrometer, and the largest cell measuring 170 mm into 130 mm is the egg of a ostrich, और सबसे बड़ी सेल जो है वो एक ऑस्ट्रिच की या शत्रुमुर्ग की है जिसका आकार 170 mm इंटू 130 mm होता है। सो वी विल डू द नेक्स्ट एक्टिविटी 8.2 बॉयल ए हैंस एग, एक मुर्गी का अंडा उबालिए, रिमूव द सेल और इसके कवच को उतारिए। वो डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, एक वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट, के येलो पार्ट को एक सफ़ेद रंग के पदार्थ ने घेर रखा है। वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन विच
सॉलिडिफाइड्स ऑन बॉइलिंग। वाइट जो मटेरियल है वो एल्बुमिन है जो उबालने पर कठोर हो गया। द येलो पार्ट इज योक, और येलो पार्ट क्या है? योक है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, ये एक कोशिका का पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, और आप इसको नग्न आँखों से यानी विदाउट माइक्रोस्कोप के देख सकते हो, बिकॉज इट इज़ लार्ज। सेल आर द, पहली से आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन रैट। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती है? सो देखिए, द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। किसी भी कोशिका की साइज जो है उस पौधे या जंतु के शरीर के आकार से शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर, कि जो हाथी है उसकी कोशिकाएं बहुत बड़ी हो देन दोज इन रैट, चूहे की कोशिकाओं से। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, जो सेल्स का साइज है इट इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, इसके कार्यों से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, जैसे कि तंत्रिका कोशिका जो है वो हाथी और चूहे की दोनों की ही शाखित होती है और लंबी होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और एक जैसा ही कार्य करती है, दैट ऑफ ट्रांसफ़र मैसेज, ये जो है वो मैसेजेस का ट्रांसफ़र करती है। सो स्टूडेंट्स, यू विल ड्रॉ द ऑल डायग्राम एंड यू विल एक्सप्लेन दैट साइज एंड शेप of cells are related with their functions. Okay students, your next video in your next video on tomorrow.